वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, जल्दी जल्दी आज आपको एक शानदार तरीका का कॉन्सेप्ट जो कि शायद ही यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलेगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट कि जो आपको शायद ही कहीं फ्री में मिले, ये पैसों में भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। फ्री तो दूर की बात है, इस कॉन्सेप्ट को आप अगर अपनी ट्रेडिंग के साथ जोड़ लेंगे तो यू विल बी अमेज्ड। आपको इसी कॉन्सेप्ट पे भी 60-40% रिजल्ट्स मिलते हैं। 60-40 बोल रहा हूँ मैं, 60 to 80% इसी कॉन्सेप्ट पे भी रिजल्ट मिलते हैं। और जब आप इसको जोड़ देते हैं बाकी किसी स्ट्रेटजी से तो आपको मज़ा आ जाता है। किसी भी एक कैंडिडेशन से जोड़ दें, CWRV से जोड़ दें, वाट एवर, किसी भी कॉन्सेप्ट से जोड़ दें, और नहीं तो सिर्फ इस पे भी काम करें तो यू विल बी अमेज्ड। ओके, सो इट इज़ अ वीक और स्ट्रॉन्ग एडवांस लेवल की SNR, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एडवांस लेवल की SNR इसको हम कहते हैं। ठीक है, सो किस तरह ये काम करता है मैं आपको अगर बता दूं तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर इसकी एग्जांपल समझते हैं। टाइम होगा कम तो जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं। वीक SNR और स्ट्रॉन्ग SNR, है ना, स्ट्रॉन्ग SNR। ओके, तो वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों मैंने आपको बता दिया। वीक और स्ट्रॉन्ग SNR एडवांस लेवल की SNR है भाई। ये वो एजुकेशन नहीं है जो इससे पहले आपने पढ़ी होगी कहीं। ये बिल्कुल एडवांस लेवल की नॉलेज है, एडवांस SNRs की टाइप्स हैं भाई। ये वो नॉलेज है जो कहीं आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। आई बिलीव आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं यहाँ लॉजिकली समझाता हूँ, फिर हम वहीं चल के हम चार्ट पे देखेंगे और ट्रेड भी लेने की कोशिश करेंगे कि टाइम बचा। तो अगर मैं कहूँ जल्दी 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 भाई जल्दी, ताकि आपका टाइम बचे, वरना आप पूरी देखते ही नहीं है वीडियो, मेरी मेहनत ही बेकार हो जाती है ना। अगर मैं कहूँ कि मार्केट एक ऐसे ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, और यहाँ एक वीक कैंडल आ गई। पहले तो आपको वीक कैंडल में बता देता हूँ कौन सी होती है, पहले आप वो याद रखिएगा। वीक कैंडल आ जाए या स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए तो आप वो समझ लीजिएगा पहले कि उसका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मैं कहूँ कि सेलर्स की देखें आप, तो ये वीक कैंडल्स हैं, सेलर्स की वीक कैंडल्स ये हैं आपके सामने। मैं बता रहा हूँ, आप काइंडली इसको नोट कीजिएगा, और अगर नोट कर सकें तो, और अगर स्क्रीनशॉट बनाना है तो मोस्ट वेलकम बना लें। और सेलर्स की वीक कैंडल ये होती हैं, ठीक है, और बायर्स की इसकी अपोजिट होती हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं वापस। अगर इस तरह की कोई कैंडल बने, इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ शेप को, ठीक है, अगर एक सेलर्स की मार्केट चल रही है और सेलर्स ने एक इस तरह की एक वीक कैंडल बनाई है, ठीक है, ये वीक कैंडल है जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक वीक कैंडल बनाई है। अब इसके पास एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल अगर आ जाती है तो क्या कहेंगे आप इस SNR को, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? ज़रा आप सोचें, आपका लॉजिकली आप दिमाग चलाएं कि इसको कैसे आप देखेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, सो मैं बता रहा था आपको कि आपके लॉजिक्स के हिसाब से ये कौन सी SNR है, आप इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी SNR है। ऑफ कोर्स देखें, यहाँ एक वीक सेलर था, ठीक है, कौन था, ये वीक सेलर था। कौन था भाई, वीक सेलर। तो जब वीक सेलर के बाद एक बायर आया है तो ये स्ट्रॉन्ग हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि वीक के बाद आया, आसानी से आया है। मतलब जो भी चीज़ आपके पास आसानी से आती है वो आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, और जो मुश्किल से आती है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये एक वीक सेलर्स के बाद एक बायर्स आया है, तो ये वाली जो SNR है हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, ये वीक SNR है। तो मेरा कहने का मकसद हुआ कि अगर लास्ट कैंडल अगर वीक है, इन तीनों में से कोई कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, तो वो वीक SNR होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स वीक थे और उसके बाद बायर्स आसानी से आ गए, ठीक है, तो वो वीक SNR है। अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट इसी तरह उल्टा कर दूं, अगर इसका कॉन्सेप्ट मैं इस तरह कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं कि भाई बातों को प्लीज़ समझिएगा, ये इंतहाई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि यार मैं जब सीखता रहा हूँ मुझे इस तरह की फ्री की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कभी आज तक, लेकिन आप लोगों के हिस्से में आई है, आप तो काइंडली इसको नोट करें। अगर मैं कहूँ एक कैंडल ऐसी थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है आपके सामने, एक रेड कैंडल है स्ट्रॉन्ग, ऐसी कैंडल है, और इसके बाद ग्रीन कैंडल आई है, चाहे वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इस कैंडल से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी, इसमें भी। अब मैं क्या समझूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है या वीक एसएनआर है। ज़रा सोचें एक मिनट के लिए कि भाई ये बायर्स जो आया है ना, ये बहुत मुश्किल से आया है। ये बायर्स मुश्किल से आया, क्यों मुश्किल से आया कि इसने एक तूफ़ान को रोका है, एक सेलर्स के तूफ़ान को रोका है, जो कि सेलर्स का एक सैलाब आ रहा था, उसको इस बायर्स ने रोक दिया है। तो इट मीन्स कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। सो सिंपल इज़ दैट कि ये जो कैंडल है, जहाँ के बाद कलर चेंज हो रहा है, वो लास्ट वाली कैंडल अगर वीक है, इन तीनों टाइप में से कोई है, तो फिर वो एसएनआर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग होगी। मेरा ख्याल में समझ आ गया वो कॉन्सेप्ट कि जो बायर्स आसानी से आ जाएं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो मुश्किल से आते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मुश्किल से जब आते हैं जब आखिरी कैंडल स्ट्रॉन्ग हो। अब यहाँ लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ ये आए, इट मीन्स के बड़ी मुश्किल से आए होंगे, दैट इज़ ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। अगर ये वीक कैंडल होती तो ये भी एक वीक होता। सो होप्सो के बात समझ आई होगी। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो इसकी स्ट्रेटजी क्या बनती है वो मैं आपको अगर बता दूं एक सेकंड के लिए, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ा आएगा, यू विल बी अमेज्ड। अगर ऐसी कंडीशन में, अच्छा ये रेंजिंग मार्केट में ज़्यादा चलता है, ऐसी मार्केट में नहीं चलता कि जहाँ लेफ़्ट साइड पर प्राइस एक्शन ना हो। लेफ़्ट साइड पर प्राइस एक्शन है तो ये चल सकते हैं, अगर लेफ़्ट साइड पर प्राइस एक्शन ही ना हो तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ये याद रखिएगा। अगर ऐसी कंडीशन में मार्केट ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर एक एसएनआर बना लिया, एक एसएनआर मैंने बना ली, और मैंने आपको बताया है कि ये कौन सी एसएनआर है, कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर। अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप समझिएगा बात, यहाँ से बायर्स ने कंटिन्यू किया क्योंकि एसएनआर स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग आई है एसएनआर, बायर्स ने कंटिन्यू किया है, तो अब जब इस एसएनआर पे सेलर आएगा ना भाई, इस एसएनआर पे सेलर आएगा, भले स्ट्रॉन्गली आए, एक कैंडल से आए, दो से आए, इसको अगर ब्रेक कर देता है, अगर ब्रेक कर देता है तो ये यूजली फेक ब्रेकआउट होता है, यहाँ से रिवर्स हो जाती है मार्केट, और इस पे आप ट्रेड ले भी सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सही समझ गए तो 80-90% तक इस पर ले सकते हैं। ये फेक ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है, इसकी लॉजिक मैंने आपको आज समझाई है कि लेवल अगर स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेकआउट करती है कैंडल, तो उसका मतलब है कि वो जो स्ट्रॉन्ग लेवल के बायर्स थे वो वापस ज़रूर आएंगे और वहीं आ जाते हैं। और इस कैंडल पे अगर आप वॉल्यूम और जोड़ दें, ओए होए होए होए, अगर वॉल्यूम जोड़ दें पिछली कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है, तो ये तो आपको समझ लेंगे चांद पे ले जाने के बराबर है। चांद पे समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं यार, इतनी अच्छी लॉजिक्स हैं कि मैं आपको क्या बता नहीं सकता कि ये वॉल्यूम अगर इससे भी कम है और इसने ब्रेकआउट किया उस लेवल का जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल था, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि यहाँ से रिवर्स होगी और ये फ्रेक ब्रेकआउट होगा। इस कंडीशन में आप इस पर ट्रेड भी ले सकते हैं, और अगर आप सेल्स के साथ कहीं जा रहे हैं, किसी और स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं, तो इससे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। इस तरह ये एसएनआर काम करता है। इसी को आप रिवर्स कर लें और इसी को आप अपोजिट कर लें तो कंटिन्यू होता है। अगर मैं वीक एसएनआर की बात करूं कि भाई ये वीक एसएनआर, अगर यहाँ वीक एसएनआर बनता है, इस जगह मैं कहूँ कि भाई एक वीक एसएनआर बनी है हमारी, ठीक है। आप बात समझिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। वीक एसएनआर आपकी बनी है, सही है, ये एक आपकी वीक एसएनआर बनी है, ये वीक कैंडल है सेकेंड टाइप वाली। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको मैं, ये ग्रीन कैंडल आ गई, तो ये आपकी एक वीक एसएनआर है, क्योंकि ये आसानी से सेल बायर्स, इस पर बायर्स आसानी से आ गए हैं, तो ये वीक एसएनआर है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ बायर्स आ तो गए हैं, अगर ये ऊपर भी ले जाते हैं एक आध कैंडल को, और फिर उसके बाद अगली कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, रेड कैंडल इसको ब्रेक कर देती है और वॉल्यूम भी बढ़ा देती है, तो यहाँ से कंटिन्यूशंस का चांस बनेगा। एज़ पर लॉजिक जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से फ्रेक ब्रेकआउट होता था, यहाँ से रियल ब्रेकआउट होगा। क्यों? क्योंकि ये वीक एसएनआर है,
ये जो बायर्स आया है ये वीक एसएनआर वाला बायर्स है, और बायर्स को जब मौका मिल गया था कि ऊपर जाए तो ऊपर नहीं जा सका है, और अब यहाँ से एक सेलर्स की कैंडल ने उस बायर्स को ख़त्म कर दिया है जो कि वीकली आ गया था। और अब आपको वॉल्यूम भी अगर आप मैच करना सीख जाते हैं तो यहाँ से आप कंटिन्यूशन जा सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट इज सिंपल, ये एसएनआर का कॉन्सेप्ट आप कहीं भी जोड़ सकते हैं कि वीक एसएनआर का कॉन्सेप्ट आप कहीं भी जोड़ें। जब भी वीक एसएनआर होगी, एडवांस लेवल की एसएनआर है ये, जब भी वीक एसएनआर होगी आप उस पर कंटिन्यूशंस का तो ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल का नहीं करेंगे। जब भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी उस पर आप ब्रेकआउट का ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट ये बनता है, वो भी आपको मैं जल्दी जल्दी अगर बता सकूँ कि जो मैंने आपको अभी कंडीशंस बताई हैं कि भाई यहाँ से अगर एक वी, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, वी क्या आप बताएं, स्ट्रॉन्ग होगी ना क्योंकि लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से एक एसएनआर बनी है, अब अगर 2 कैंडल बाद या 1 कैंडल बाद ही मार्केट यहाँ आके ग्रीन कैंडल आके इसको टच करके क्लोज हो जाती है तो भी सेम कंडीशन अप्लाइड होंगी जो कि पिछले अभी 2 मिनट पहले ही कौन से बताया है। यहाँ से भी आपको रिवर्सल मिल सकता है, सिंपल इज़ दैट कि यहाँ से भी अब आपको क्या मिल सकता है, यानी वो आप समझ सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अगर उल्टा कर लें आप तो यहाँ से रेड की जगह ग्रीन बनेगी, ग्रीन की जगह रेड बनेगी। मैंने एक एग्जाम्पल आपको क्रिएट करके दी है। सो सिंपल इज़ दैट कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ समझ लें, मार्केट ऊपर जा रही है, स्ट्रॉन्गली जा रही है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है ग्रीन की और यहाँ से एक रेड की कैंडल आ जाती है, रेड की कैंडल। यहाँ अगर एक रेड की कैंडल आ जाती है, इस कैंडल से आपको कुछ लेना देना नहीं है, याद रखें, इस कैंडल से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको इस कैंडल से लेना है कि इतना स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। यहाँ 90% बायर्स थे और यहाँ उनको तोड़ने के लिए इसने 95% सेलर्स को आना पड़ा होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है लॉजिकली, जब 95% आए तो इट मीन्स कि ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग है। जब ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, तो मार्केट क्या करेगी इस जगह पे आके, जब भी मार्केट अब यहाँ से रेड नीचे जा रही है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर थी, ठीक है, अब बायर्स जब यहाँ से ऊपर आएगा तो वो दोनों कंडीशंस में आ सकता है। याद रखें कि अगर ऊपर जाके ब्रेकआउट करे तो भी सेम कंडीशंस बनेगी कि वहाँ से सेलर दोबारा आ जाएगा। अगर वॉल्यूम को देख लेंगे तो और अच्छी बात है, और अगर इस पे जाके क्लोज हो जाए बिल्कुल विदाउट गैप, याद रखिएगा गैप नहीं हो, इस पे क्लोज हो जाए विदाउट गैप तो भी यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। तो ये एडवांस लेवल की एसएनआर आज मैंने आपको पढ़ा दिए, दोनों टाइप पढ़ा दिए हैं कि रिवर्सल ब्रेकआउट भी किस तरह होता है और रिवर्सल भी किस तरह होता है। थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कीजिएगा और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं चल रहा हूँ लाइव मार्केट में, आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, और एक याद रखें कि इस पर एक कभी कभार, अक्सर नहीं कभी कभार, मार्टिंगल एक दफ़ा जा सकते हैं। अगर इसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो एक मार्टिंगल पे भी जा सकते हैं, ये एक मार्टिंगल तक भी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो चलते हैं मार्केट में, मैं आपको समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, फिर आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन याद रखें कि प्राइस एक्शंस कहाँ होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है अभी के लेफ़्ट साइड पर प्राइस एक्शंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जनाब अब मैं अगर आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर थी या वीक एसएनआर थी, तो आप मुझे क्या बताएंगे, बताएं, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है या वीक है। ऑफ कोर्स इसके स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, और यहाँ देखें इसका रिज़ल्ट, जैसे टच हुआ है रिवर्स हुआ है। ओके, सो मैं और आपको अगर दिखाऊं अगर, तो जनाब चीज़ें अगर आप समझेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये देख लेते हैं, चलें। ओके, सो ये कौन सी एसएनआर है भाई, अब मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ये कौन सी एसएनआर है, ये वाली, बताएं जल्दी बताएं। स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसको इसने रोका है, मतलब ये 90% बायर्स थे तो इसके मतलब इन्होंने 95% का जोर लगाया है। उसके बाद इस कैंडल ने जाके उस पर क्लोजिंग दी है, तो ये आपके सामने देखो रिवर्सल आ गया। ये है एडवांस लेवल की एसएनआर, सिंपल इज़ दैट। इसी तरह की आपको हज़ारों एग्जाम्पल मिल सकती हैं, लेकिन मैं अब ज़्यादा आपको क्या समझाऊँ। अगर यहाँ चलें लाइव मार्केट देख लें, इधर ही देख लेते हैं, ये देखें, ये आप क्या कहेंगे, ये कौन सी एसएनआर है और कौन सी नहीं है, आप मुझे बताएं, बताएं जल्दी बताएं। ये वीक एसएनआर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिमेंबर दैट, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक एसएनआर है। यहाँ नहीं जा सकते आप सेलर्स के साथ, यहाँ सेलर्स के साथ नहीं जाएंगे आप, यहाँ 50-50 होगा भाई,
क्यों 50-50 होगा? क्योंकि ये वीक एसएनआर है, हमारे कॉन्सेप्ट में ये कॉल नहीं कर रहा। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता तो हम यहाँ जा सकते थे, सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ ऐसे चलता है कॉन्सेप्ट। और अगर मैं थोड़ा सा और रिवर्स में चला जाता हूँ तो भी आपको बताने की कोशिश करूँ। अगर ये देख लें, चलें यहाँ एक और एग्जांपल मुझे मिल गई। यहाँ देखें जी, जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ भाई, आ जाए यार। ओके, यस, ये देखें, ये कौन सा एसएनआर है, ज़रा बताएं, ये कौन सा एसएनआर है? जल्दी से बताएं, एक सेकंड के लिए अपना दिमाग चलाओ तो भाई। ये है स्ट्रॉन्ग एसएनआर, एसएस एसएनआर है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसको इसने रोका है। अब ये जब भी ब्रेक होगी इसके साथ क्या होगा? यू कैन सी हियर, देखें आप ज़रा, यहाँ गैप था तो यहाँ तो आप ले ही नहीं सकते थे। अगर ये कैंडल इतनी होती तो भी आप ले सकते, जब कैंडल की गुंजाइश ही नहीं होती। लेकिन यहाँ गैप था, तो जब टच होने के बाद गैप हो तो आप लेते ही नहीं है कैंडल, ये तो बेसिक है बिल्कुल। लेकिन जब इसने इसको ब्रेक किया तो यू कैन सी हियर, ये आ गई आपकी ग्रीन कैंडल। तो इसी इतने हिस्से में ही मैंने आपको 3-4-5 ट्रेड्स बता दिए कि भाई किस तरह स्ट्रॉन्ग एसएनआर और वीक एसएनआर काम करता है। काइंडली इसको आप अपनी स्ट्रेटजी से साथ भी जोड़ सकते हैं और इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको काम करती है, काफ़ी हद तक काम करती है। और एक मार्टिंगल भी जा सकते हैं आप इस पर, मैंने बताया है आपको, मार्टिंगल की स्टोरी भी बनती है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर था। अच्छा, जब एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग एसएनआर आपका काम कर जाए तो फिर आप कोशिश करें उसको आपने यूज़ नहीं करनी। ये नहीं कि आप बार बार ही यूज़ कर देंगे, उसी एसएनआर को ही कि सर ने बताया उसी को यूज़ कर देंगे। नहीं भाई, वो एक दफ़ा ही काम कर गई, उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आप काइंडली समझें। ये एक एसएनआर था, कौन सा था जल्दी बता दो भाई, ये स्ट्रॉन्ग था या वीक था? यार स्ट्रॉन्ग एसएनआर था ना, मार्केट आ रही थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल को इस बायर्स ने रोका, उसके बाद सेलर्स अगेन कोशिश की और उसको टच किया उसी एसएनआर को, तो बायर्स ने रिकवर कर ली। ठीक है, तो ये है आपका। अब यहाँ ये काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ इसने काम कर लिया है। मैं ये बताने का मकसद ये था भाई, एक जगह ही काम करती है मार्केट, एक ही जगह आपका काम होता है। ये नहीं कि बार बार आप उसी को ही ढूंढते रहेंगे और फिर बोलेंगे सर ने बताया था, तो ऐसा नहीं होगा भाई। हाँ, पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये देख लें, ये भी एग्जांपल्स आपके सामने आ गई। ये लाइव मार्केट है, आज ही की मार्केट है, ये आपके सामने। यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ ले सकते हैं ट्रेड, लेकिन अगर स्पेस होगा एक कैंडल बनने का तो आप नहीं ले सकते। यहाँ देख सकते हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, इस कैंडल ने इसको रोका। इस मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, इसने इसको ब्रेक किया, मार्केट रिवर्स हो गई, टक्कर के यहाँ ट्रेडिंग बन गई आपकी। तो भाई ये एसएनआर, एडवांस लेवल की एसएनआर, स्ट्रॉन्ग एसएनआर, रिमेंबर दैट कि एक चीज़ आप आखिरी बात पढ़ लें, आखिरी दफ़ा समझ लें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 90 और 90% का कॉन्सेप्ट आप अगर समझ गए तो ये एसएनआर आप समझ जाएंगे। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि मैं अपनी चाहता हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ, सिखा सकूँ यार, जो पढ़ा रहा हूँ आया वो आप तक पहुँचा भी सका या नहीं। तो भाई ये जैसे एक कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी। अब मैं अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो मैं इसको कहूँगा कि इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पे 90 सेलर्स हैं। आपके आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली देशों के लिए 90 सेलर्स हैं। ओके, जब 90 सेलर्स हैं इस कैंडल पे, तो बायर्स कितने होंगे जब इसको यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाए? सोचो ना आप, ज़रा दिमाग तो चलाओ ना। यहाँ बायर्स को आने के लिए कितना होना चाहिए? ऑफ कोर्स यार, सोचो मेरे भाई, 95% कम से कम या 91% तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 90% था, तो बायर्स इन 90% को रोकने के लिए 91% होना चाहिए। दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग है। सही है, समझ गए बात? अगर मैं यही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ ले आता हूँ इसी जगह कि भाई एक ग्रीन, दो रेड कैंडल के बाद ऐसे दो रेड कैंडल बनी, एक ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक रेड कैंडल बनी। याद रखें, मैं वीक की बता रहा हूँ आपको, ये वीक रेड कैंडल बनी। इस अब यहाँ कितने सेलर्स हैं वो आप समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हैं 50%, ठीक है, या 60%, ओके 60%। तो यहाँ बायर्स कितने आएंगे? अब ज़रूरत नहीं है, हमें आइडिया नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं हो रहा है कितने परसेंट है। अगर यहाँ तो हमें आइडिया हो गया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो भाई 80-90% होंगे। वीक कैंडल का आइडिया आपको कैंडल देख के तो हो सकता है ना कि कितनी बड़ी कैंडल बन रही है। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक कैंडल है, तो फिर आप अगर यहाँ से बायर्स आता है
तो उसकी हमें काउंटिंग का पता नहीं होता, एग्जैक्टली पता नहीं होता। दैट्स वाई ये वीक कैंडल वीक एसएनआर कहलाती है, जबकि वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाती है। क्योंकि यहाँ हमें काउंटिटी का पता चल गया, यहाँ हमें काउंटिटी का पता नहीं चल रहा। यहाँ अगर ये फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ 2 मिनट के लिए आप मान भी लो अपनी लैंग्वेज में कि यहाँ 40% थे या 50% थे, तो यहाँ से 51% आने चाहिए। 51% आ गए तो इट मीन्स कि ये तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं ना। समझ गया आप बात? वो 51% तो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना हाल। तो यहाँ आपको क्वांटिटी पता नहीं चलेगी कि कितनी है। दैट्स वाई मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है जब भी लास्ट कैंडल जो कि कलर चेंज से पहले वाली कैंडल होती है वो स्ट्रॉन्ग हो। मैंने एग्जाम्पल बताई है कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग हो, लूज कौन सी कैंडल्स वीक होती हैं। उनके अलावा अगर हो तो यू कैन से कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। यहाँ से मार्केट अच्छा रिएक्शन देगी, ब्रेकआउट करेगी तो भी रिवर्सल आएगा, और अगर टच करेगी विदाउट गैप तो भी रिवर्सल का आपको ट्रेड मिलेगा। अगर आप ये किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं, CWRV, कैंडल रिएक्शन या वॉट एवर, आप कोई और कॉन्सेप्ट मैंने जो पढ़ा है SMC या किसी के साथ भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दें। ये भी लोग SMC के थ्रू पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं कि ये SMC है, ये फलाना या डिमका है, लेकिन मैंने आपको ये एडवांस SNR टाइप्स बताया है। ये स्ट्रॉन्ग SNR, एडवांस लेवल की SNR हैं, ये आपको कोई मार्केट में नहीं बताएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ मैं। काइंडली इस चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, ज़रूर देखें, समझें, सोचें और कमेंट्स भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान। ग्रुप्स में आ जाएं, कोई भी इशू हो डिस्क्रिप्शंस में ग्रुप्स अवेलेबल हैं। अल्लाह निगहबान, टाटा।